जो ये पकड़ा बंद कर दिएगा, करीब कर दो, ऐसे पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो। कल जो एक सिनेरियो था, पेशेंट हु हैज गॉट stab wound with the neck just below the angle of the mandible. BP is 100/60 and pulse is 110 per minute, and there is some bleeding from there. So you have been provided with this piece of paper in which a face was drawn, and you have to mark the zones of the neck trauma. Neck trauma के जोन आपने बताने क्या क्या होते हैं, इस पे बताओ। ये बंदा है, इस पे बताइए जोन ऑफ द नेक ट्रॉमा क्या क्या होता है, करीब आ जाए। हाँ जी, तो इसमें 3 जोन होते हैं। हाँ जी, करीब करो, इसे मुंह के करीब करो, लगा लो। दीज आर द 3 जोन्स। कौन कौन से जोन है जी? चले यहाँ लगाओ, ऐसे लगा लो। ठहर जा, तेन ये भी नहीं पकड़, ये तू मेरे साथ ऊंचा बोलो। जी सर, 3 जोन इन द नेक। If we start from the upper, there is a अब नीचे से स्टार्टिंग, नीचे से ऊपर जाओ। नीचे से सर, ये जो क्लेविकल से कॉटिलेज, नॉट द क्लेविकल, क्लेविकल का नाम यही तो गलती करते हैं। ये सुप्रास्टर्नल नॉच से लेके कॉटिलेज, नॉट, ये क्रिकाइड नहीं है। क्रिकाइड कहाँ है? ये देखें, यूं हाथ नीचे लेके आए, ये क्रिकाइड है। ये यहाँ तक क्या है? जोन 3, ये जोन 1 है। ये नीचे वाला क्या है? यही गलती हो रही थी कल वहां पे, यही माशाल्लाह इसी तरह फेल हुए हैं सारे, जैसे तुम हो रहे हो। पहला सुप्रास्टर्नल नॉच से लेके क्रिकाइड कॉटिलेज, ये है क्रिकाइड कॉटिलेज। निशान लगा दूं, इजाजत है? हाँ जी, लो यहाँ तक, ये हमने इमेजिनरी निशान लगाया। ये जोन 1 है। जोन 2 कहाँ तक है? जोन इस क्रिकल कॉटिलेज से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल कहाँ है? ये एंगल ऑफ मैंडिबल, ये एंगल ऑफ मैंडिबल है। दोनों एंगल ऑफ मैंडिबल को आपस में मिला दें यूं। ये क्या है? क्रिकाइड कॉटिलेज से लेके ये दोनों नीचे करना, दोनों एंगल ऑफ मैंडिबल को मिला दो। ये जोन 2 है। जोन 2 है, ठीक है। और जोन 3 क्या है? फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल कहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे रुक गए, एंगल ऑफ मैंडिबल से कहाँ तक? कोई कहे यहाँ तक, कोई कहे यहाँ तक। मैंने कहा ये नेक है, कहते नहीं नेक तो नहीं। फिर कहाँ तक होगा? बेस ऑफ द स्कल तक। फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल टू द बेस ऑफ द स्कल, दिस इज जोन 3। अब बताओ जोन 1 क्या है? फ्रॉम द, ये इसमें बोलो, सुप्रास्टर्नल नॉच। बोलो, दोबारा बोलो। इसे हाथ में पकड़ लो और करीब करो जी। सर जोन 1 जो है ना, वो सुप्रास्टर्नल नॉच से क्रिकाइड क्रिकाइड कॉटिलेज, और जोन 2 होता है सर क्रिकाइड कॉटिलेज से एंगल ऑफ मैंडिबल, और जोन 3 होता है एंगल ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल से बेस ऑफ द स्कल। तो ये क्या है? जोन 3। कितने बंदों ने वाइवा दिया? 30 ने। 30 में से एक बंदे ने जोन ठीक बताया, पीजीआर। 30 में से पास कितने हुए उस जगह पे? सिर्फ 3 पास हुए। अगला सवाल ये था कि देयर आर सम साइंस होते हैं ना, कुछ हार्ड साइन होते हैं, कुछ सॉफ्ट साइन होते हैं। हार्ड साइन क्या होते हैं जी? व्हाट आर द हार्ड साइंस ऑफ नेक ट्रॉमा जी? पल्सेटाइल स्वेलिंग, एक्सपेंडिंग हीमाटोमा, एक्टिव ब्रिस्क ब्लीडिंग, एयरवे कंप्रोमाइज, और मैसिव एम्फाइजीमा, एंड देयर इज बबलिंग फ्रॉम द वूंड। एयर बबल आना शुरू हो गया, इसका मतलब है उसकी इंजरी हो गई ना। एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस, वो अगर हो गए तो दीज आर कॉल्ड हार्ड साइन। रिपीट करो। सर सबसे पहले एक्सपेंडिंग हीमाटोमा, एक्टिव ब्रिस्क ब्लीडिंग, और अगर सर एम्फीसीमा हो गया, सब कुछ मैसिव एम्फाइजीमा, बबलिंग फ्रॉम द वूंड, एयरवे कंप्रोमाइज, मैसिव हेमेटेमेसिस, नॉट द हेमोप्टेसिस, हेमेटेमेसिस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? दीज आर द हार्ड साइन। ठीक है। अगला सवाल था, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? क्या करीब करके बताना, डैमेज कंट्रोल करेंगे पेशेंट। क्या पेशेंट आ गया है इमरजेंसी में, आप बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? सर उससे पहले तो वाइट बोर्ड IV लाइंस
पास लेके यही वाली गलती सारे कर रहे हैं। एयरवे ब्रीदिंग स्टार्ट विद द ATLS प्रोटोकॉल। एयरवे को देखूंगा, ब्रीदिंग को देखूंगा, सर्कुलेशन को देखूंगा। असल सवाल यहाँ से शुरू होता है जी। इसका क्या करोगे नेक ट्रॉमा? नेक ट्रॉमा का सर ये भी पहले मेडिटेशन स्टेबलाइज पेशेंट है तो क्या करोगे? अनस्टेबल है तो क्या करोगे? तो स्टेबल पेशेंट है तो सर पहले हम उसको जो है ना इवेल्युएट करेंगे पेशेंट को एक्चुअल स्टेबल पेशेंट है तो वी कैन गो फॉर कंजर्वेटिव एंड मॉनिटरिंग एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और अगर अनस्टेबल है तो स्टेट में एक बात जो करनी है, पैकिंग करेंगे, जो ब्लीडिंग है उसको पैक करेंगे। क्योंकि जो नया ATLS का प्रोटोकॉल है उसमें है कि अगर जो ब्लीडिंग एक्सेसिव ब्लीड है उसको पहले आपने रोकना है, पहले आ जाता है। एक्सेंगुएट जो ब्लीडिंग है दैट शुड बी कंट्रोल्ड फर्स्ट, देन आपने ABCD करना है। और A के साथ आपने सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल जरूर करना है इस पेशेंट में खास, ठीक है। तो सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल करेंगे, पैक करेंगे, कॉलर लगाएंगे, ठीक है, ये सारा काम करना है, ठीक है। अब पेशेंट दो में कैटेगराइज हो गया। अगर पेशेंट स्टेबल है तो क्या करें? कंजर्वेटिवली मैनेज करें। और अगर अनस्टेबल है तो पेशेंट को ATLS अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो एक्सप्लोरेशन करेंगे। ATLS सब में करना है। ठीक है। तेरा सॉफ्टवेयर खराब हुआ है, चेंज करवा दो। सॉफ्टवेयर मेजर एक जो है ना सारे का सारा अपडेट करवा दो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फाइलें हैं ना, जो उम्मीद है कि कुछ भी नहीं है दिमाग में, तो उनको साइड पे रख के बाकी अपडेट करवा दो, ठीक है, ताकि ये वाला जरूरी है। अच्छा, अगला सवाल ये था कि इफ देयर इज अ पेशेंट इज स्टेबलाइज देन व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू विल गो फॉर? जी एंजियोग्राम करेंगे। सी आप बताएं क्या? नंबर 1 CT विद कंट्रास्ट करवा सकते हैं, CT नेक करवाएंगे, CT एंजियोग्राम करवाएंगे। और इसके अलावा अगर स्टेबल है, फर्दर है, तो यू कैन गो फॉर ब्रोंकोस्कोपी, यू कैन गो फॉर एसोफेगोस्कोपी, ठीक है। पेशेंट्स में आप ये भी करवा सकते हैं। अगला सवाल, इन जोन 2 इंजरी व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर डूइंग द एंजियोग्राम? इसका जवाब बहुत कम लोगों को दिया इसका। जी, कैरोटिड को देखेंगे लेकिन पता कैसे लगेगा? इंडिकेशन लिखी हुई है भाई, वो क्या है? डिस्पाइट ऑल द measures in a stable patient if there is still bleeding, जैसे उठाते हैं फिर ब्लीड हो रहा है, जैसे उठाते हैं फिर ब्लीड हो रहा है, go for the angiogram. There is a neurological deficit, go for the angiogram. There is a Horner syndrome in this patient. Horner syndrome का क्या मतलब है? नहीं, क्या चीज इंजरी है? कौन सा? सर्वोदय की गिर होता है, क्या होता है? सिंपैथेटिक है? हॉर्नर सिंड्रोम क्यों होता है? सिंपैथेटिक चेन भी तो सिंपैथेटिक जो चेन है उसकी इंजरी जो होती है, उसका जो सर्वाइकल पार्ट है उसकी इंजरी हो गई तो हॉर्नर सिंड्रोम होगा। इसका मतलब काफी पीछे तक गई हुई है इंजरी, तो यू हैव टू गो फॉर एंजियोग्राम। और अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी है देन आल्सो गो फॉर, अगर पेशेंट स्टेबल है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि इसमें कोई ना कोई कैरोटिड की इंजरी भी हो सकती है। तो ये 4 इंडिकेशन है उसकी, ठीक है। बाकी एक्सप्लोर कब करेंगे? जब पेशेंट अनस्टेबल है। दिस वाज ऑल अबाउट द सिनेरियो जो कि वहां पूछा जा रहा था, जिसमें 90% लोग फेल हुए हमारे सैंपल। थैंक यू वेरी मच।